Good morning students. Today we will start chapter 14 The Nightingale. कोयल. Freedom is a precious thing. आज़ादी एक बेशकीमती थिंग है. Read this story and find out how freedom is so precious. इस स्टोरी में आप पढ़ेंगे कि आज़ादी कैसे एक कीमती थिंग है. The Emperor's palace was the most beautiful in the world. जो एम्पीरियर था राज्य, उसका जो महल था, राजा का महल बड़ा ही शानदार था, विश्व में बहुत ही सुंदर महल था. इन द गार्डन वर टू बी सीन वंडरफुल फ्लावर्स एंड टू द कोस्टलेस्ट ऑफ दीज सिल्वर बेल्स वर टाइड. ये जो महल का जो गार्डन था बहुत ही सुंदर था. इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे और इसमें कोस्टलेस्ट यानी कि महंगी सिल्वर बेल्स बांधी हुई थी, which rang so that nobody should pass by without noticing the garden. और कोई भी इनके पास से निकले तो इनको नोटिस किए बिना वो नहीं जा सके. यानी इन बेल की जो साउंड थी वो इतनी मधुर थी कि वो लोगों का ध्यान गार्डन की ओर अट्रैक्ट करती थी. It extended so far that the gardener himself did not know where the end was. वो इतना विशाल था कि जो गार्डनर था वो भी ये नहीं जानता था कि इस गार्डन का एंड कहाँ पे है. If one went on, अगर कोई वहाँ पे चला जाता, वन वुड केम टू द ग्लोरियस फॉरेस्ट, तो वह एक बहुत ही शानदार जंगल में पहुँच जाता. द वुड एक्सटेंड स्ट्रेट डाउन टू द सी. जो उसकी वुड थी वो सीधे बढ़ी हुई थी सी तक. इन द ट्रीज लिव इन नाइटिंगेल, और इसी पेड़ में एक नाइटिंगेल रहती थी. इट सेंग सो स्प्लेंडिडली डैट इवन द पुअर फिशरमैन, और ये इतना मधुर गाती थी, इतना अच्छा गाती थी कि एक गरीब फिशरमैन हु हैड मैनी अदर थिंग्स टू डू स्टॉप स्टिल एंड लिसन. उसे बहुत सारे काम करने के लिए होते थे लेकिन वह फिर भी रुकता और उसे सुनता था. When he had gone out at night, और जब वह रात को बाहर जाता, टू थ्रो हिज नेट, अपना नेट फेंकने के लिए, यानी जब वो समुद्र में जाल बिछाने के लिए रात को जाता, तो भी वह अपना काम छोड़कर उस नाइटिंगेल का गाना सुनने के लिए रुकता था. From all the countries of the world, विश्व के सारे देशों से travelers came to admire Emperor's place and his garden, but when they heard the nightingale, they said, "That is the best of all." विश्व के जितने भी ट्रैवलर थे आते और उस पैलेस के गार्डन को देखते, और जब उन्हें पता लगता कि इसके अंदर एक नाइटिंगेल भी है तो वो ये बोलते कि इससे बेस्ट और कुछ भी नहीं था. इट मीन्स उनके लिए सबसे बेस्ट वही था. At last their words came to the emperor, और ये अंत में वर्ड उस राजा तक भी पहुंचे, यानी उस राजा तक उसके गार्डन और नाइटिंगेल की प्रशंसा पहुंची. What's that? क्या है? He exclaimed, उसने एक्सक्लेम किया, यानी उसने ताज्जुब किया कि क्या ऐसा है. I don't know the nightingale at all. मैं उस नाइटिंगेल के बारे में कुछ नहीं जानता. Is there such a bird in my empire? क्या ऐसा कोई मेरे राज्य में है? एंड इवन इन माई गार्डन, और मेरे गार्डन में. इट मीन्स वहाँ के जो राजा था उसे भी नहीं मालूम था कि उसके सुंदर से महल के गार्डन में एक बुलबुल भी रहती थी. आई हैव नेवर हर्ड ऑफ डैट, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना. आई कमांड डैट ही शैल अपीयर दिस इवनिंग एंड सिंग बिफोर मी. मैं आदेश देता हूँ कि वह मेरे सामने इस शाम को मेरे सामने प्रकट हो और मेरे सामने वो गाना गाए. बट वेयर वॉज द नाइटिंगेल टू बी फाउंड, लेकिन नाइटिंगेल को कहाँ पे पाया जाए. इट मीन्स उसका कोई फिक्स प्लेस नहीं था, उसे कहाँ ढूंढा जाए. द कोर्ट हैड नॉट हर्ड ऑफ इट आइदर, और कोर्ट में दरबार ने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था. देयर वॉज ए ग्रेट इंक्वायरी आफ्टर द वंडरफुल नाइटिंगेल विच ऑल द वर्ल्ड न्यू एक्सेप्ट द पीपुल एट द पैलेस, और उसकी इंक्वायरी विश्व में की गई जो इस नाइटिंगेल्स के बारे में जानते थे. एट लास्ट दे मेट ए पुअर लिटिल गर्ल इन द किचन. अंत में वह किचन में एक छोटी सी लड़की से मिले. हु सेड, जो बोली, यस आई नो द नाइटिंगेल वेल, मैं जानती हूँ नाइटिंगेल के बारे में अच्छे से. इट कैन सिंग ग्लोसली, वह बहुत ही ग्लोसली गाती है, बहुत सुमधुर गाती है. एवरी इवनिंग, प्रत्येक शाम, आई गेट लीव टू कैरी माई मदर द स्क्रैप्स फ्रॉम द टेबल. प्रत्येक शाम मुझे अपनी माँ के साथ टेबल से स्क्रैप्स हटाने होते हैं. शी लिव्स डाउन बाय द स्ट्रीम, वह स्ट्रीम से चली जाती है. एंड व्हेन आई गेट बैक, और जब मैं वापस आती हूँ,
एंड रेस्ट इन द वुड, और जब मैं लकड़ी पे रेस्ट करती हूँ देन आई हियर द नाइटिंगल सिंग, तो मैं नाइटिंगल का सॉन्ग सुनती हूँ। इट इज जस्ट एज इफ माई मदर्स किस्ड मी, और ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरी मदर मुझे किस कर रही हो, मुझे प्रेम कर रही हो। सो द लिटिल गर्ल लेड द वे आउट इनटू द वुड, अब वह लड़की वुड के रास्ते से उधर गई। हाफ द कोर्ट वेंट, आधा दरबार भी गया, एंड द चाइल्ड पॉइंटेड एट लास्ट टू ए लिटिल ग्रे बर्ड अप इन द बॉन्स, और उस छोटे से बच्चे ने लास्ट में एक झाड़ियों के बीच में छोटे से ग्रे बर्ड की ओर पॉइंट किया। इट कांट बी पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। दे सेड हाउ डल इट्स लुक्स, ये कितनी डल दिखती है, मीन्स इसका कलर कितना डल है। बट इट मे हैव लॉस्ट इट्स कलर एट सीइंग सच ग्रांड पीपल अराउंड, हो सकता है इसने अपना कलर इतने लोगों को अपने चारों ओर देख के लॉस कर दिया हो। लिटिल नाइटिंगेल कॉल्ड किचन मेड ने उसे बोला, आवर ग्रेसियस एम्पीरियर विशेष यू टू सिंग बिफोर हिम, हमारे सम्माननीय राजा चाहते हैं कि आप उनके सामने गाना गाएं। माई सॉन्ग साउंड्स बेस्ट इन ग्रीन वुड, मेरा सॉन्ग बेस्ट कब होगा, जब वो ग्रीन वुड पे होगा। इट मीन्स हरी लकड़ी के ऊपर जब मैं गाती हूँ, पेड़ों के ऊपर बैठ के जब मैं गाती हूँ तो मेरा सॉन्ग बेस्ट होता है। रिप्लाई द नाइटिंगेल, नाइटिंगेल ने रिप्लाई किया, स्टिल इट केम विलिंगली व्हेन इट न्यू दैट वाज द एम्पीरियर्स विशिट, और वह वहां पे इच्छा से आएगी जब राजा ने उसे बुलाया है। इट मीन्स उसे ये भी मालूम है कि राजा का ऑर्डर है तो उसे आना पड़ेगा। द पैलेस वॉज फेस्टिवली एडोर्न्ड फॉर इट, और महल को उत्सव की तरह सजाया गया। इट मीन्स उसे और ज्यादा सुंदर बनाया गया। द वॉल्स एंड द फ्लोरिंग विच वर टू पोर्टली ग्लेम इन द रेज ऑफ थाउजेंड्स गोल्डन लैम्प्स, और जो दीवारें थी और जो फ्लोरिंग थी उनको साफ किया गया और हजारों सोने के लैंप जलाए गए ताकि वो दीवारें वगैरह शाइनिंग करें। द मोस्ट ग्लोरियस फ्लावर, और जो सबसे सुंदर फूल था, हैड बीन प्लेस्ड इन ऑल द पासेज, और रास्तों में जितने भी सुंदर फूल थे वो सब सजाए गए। इन द ग्रेट हॉल, एक बड़े सी हॉल में, देयर हैड बीन प्लेस्ड ए गोल्डन पर्च, और वहां पे एक गोल्डन पर्च में ब्रांच, पेड़ की एक गोल्डन ब्रांच बनाई गई। ऑन विद द नाइटिंगेल सेट, जिसके ऊपर नाइटिंगेल बैठेगी। द लिटिल किचन गर्ल हैड रिसीव्ड परमिशन टू स्टैंड बाय द डोर, और उस छोटी सी किचन गर्ल ने, मेड ने किंग से परमिशन ले ली थी कि वह डोर के पास खड़ी रहेगी। ऑल द कोर्ट वाज इन फुल ड्रेस, और जो सभी कोर्ट था, दरबारी थे, वो अपनी कंप्लीट ड्रेस में थे। एंड ऑल लुक्ड एट द लिटिल ग्रे बर्ड, और सभी उस लिटिल ग्रे बर्ड की ओर देख रहे थे। विच द एम्पेरियर नॉडेड, और जिसने राजा को झुक के अभिवादन किया था। इट मीन्स अपनी आपको उसने अभिवादन के व्यक्ति में किया था कि वह राजा का अभिवादन कर रही है। देन द नाइटिंगेल sang so gloriously that the tears came into the emperor's eyes and the song went straight to his heart. अब नाइटिंगेल ने जब गाना शुरू किया तो इतना शानदार गाना गाया कि उस गाने को सुन के राजा का हृदय प्रभावित हुआ। वह सीधे राजा के हृदय से जा लगा और राजा की आंखों से आंसू निकलने लगे। इट वॉज टू रिमेन एट द पैलेस नाउ, अब ये पैलेस में ही रहेगी। द एम्पीरियर डिसाइडेड, राजा ने डिसाइड किया, टू हैव इट्स ओन केज, इसका स्वयं का पिंजरा होगा। विद लाइबिलिटी टू गो आउट ट्वाइस एवरी डे एंड वंस एट नाइट, इस जिम्मेदारी के साथ कि यह दिन में 2 बार और रात में 1 बार पिंजरे से बाहर आएगी। 12 सर्वेंट्स वर अपॉइंटेड व्हेन द नाइटिंगेल वेंट आउट, इस वर्क के लिए 12 सर्वेंट अपॉइंटेड किए गए कि उसे महल से बाहर ले जाया जाए और वापस उसे महल में लाया जाए। ईच ऑफ whom had a silken string fastened to the bird's legs, और उनकी ड्यूटी ये थी कि जब भी नाइटिंगेल बाहर जाए तो जो 12 सर्वेंट्स थे उनमें से कोई भी इसके पैर में एक सिल्क का स्ट्रिंग बांधेगा, विच ही लेड वेरी टाइटली, जो बहुत ज्यादा टाइटली बंधा हुआ होगा। देयर वॉज रियली नो प्लीजर, यहाँ पे कोई आनंद नहीं था। इन एन एक्सक्यूशन टू दैट काइंड, कि यहाँ पे उसके लिए इस ट्रिप में कोई मजा नहीं था। लेकिन ये एक दया सहानुभूति दिखाई गई थी राजा के द्वारा कि उसे महल से बाहर भेजा जाए, लेकिन उसे एक तरह से कैदी की तरह भेजा जा रहा था। उसे धागे से बांध के भेजा जाता था जिसमें उसे कोई भी एक्साइटमेंट नहीं मिलता था। द होल सिटी स्पोक ऑफ द वंडरफुल पार्ट,
सारे सिटी के पर्सन उसी के बारे में बात करते थे। व्हेन टू पीपल मीट, जब दो व्यक्ति मिलते, वन सेड नाइटिंग, एक बोलता नाइटिंग एंड द अदर सेड गेल, दूसरा बोलता गेल। यानी कि जितने भी व्यक्ति मिलते उनके बीच में चर्चा का टॉपिक केवल नाइटिंगेल हुआ करती। विच वॉज ऑल दैट वॉज नेसेसरी, जो सभी के लिए आवश्यक था। इवन प्लेडर्स चिल्ड्रंस वर नेम्ड आफ्टर द बर्ड, और जो प्लेडर्स थे इट मीन जो सर्वेंट थे, 12 सर्वेंट जिनको नाइटिंगेल की देखरेख के लिए अपॉइंट किया गया था, उनके बच्चों के नाम भी बर्ड के नाम पे रख दिए गए थे। बट नो वन ऑफ देम कुड सिंग ए नोट, लेकिन उन बच्चों में से कोई भी एक स्वर नहीं गा सकता था। मीन्स उन बच्चों के नाम नाइटिंगेल के नाम से रखे गए थे, लेकिन उन सबको गाना नहीं आता था। वन डे द एम्पीरियर रिसीव ए लार्ज पार्सल मार्क द नाइटिंगेल, एक दिन राजा को एक पार्सल मिला जिसके ऊपर नाइटिंगेल मेंशन था। He thought it was a present for the bird, but when he opened it, उसने सोचा कि ये बर्ड के लिए कोई प्रेजेंट है, लेकिन जब उसने इसे ओपन किया, it found a box, उसने एक बॉक्स प्राप्त किया। Inside the box, बॉक्स के अंदर was an artificial nightingale, एक आर्टिफिशियल नाइटिंगेल थी, brightly ornamented with diamond, rubies and spheres, और उसे ऑर्नामेंट्स के द्वारा डेकोरेट करके सुंदर चमकीला बनाया हुआ था। उसको डायमंड, रूबीज वगैरह के ऑर्नामेंट्स पहनाए हुए थे। एज सून एज द आर्टिफिशियल बर्ड वाज वाउंड अप, जैसे आर्टिफिशियल वुड को खोला गया, इट्स टेल मूव्ड अप, उसकी टेल ऊपर हुई, एंड डाउन एंड शोन विद सिल्वर हेड गोल्ड, और उसकी जो टेल थी मूव करने लगी अप एंड डाउन, और वह सिल्वर और गोल्ड से बनी हुई थी। इट सैंग वेरी वेल टू, इसने भी बहुत ही अच्छा गाना गाया। इट्स ऑन वे, और अपने तरीके से। 330 टाइम्स ओवर डिड इट सिंग द सेम वर्ड्स, और वह 33 टाइम तक वह सेम वर्ड्स में गा सकती थी। एंड येट नॉट टायर्ड, और अभी भी वह नहीं थकी थी। इट मीन्स वह कंटिन्यू सिंग करती थी, और बहुत ही सुंदर गहनों से उसे डेकोरेट किया गया था, सजाया गया था। द एम्पेरियर सेड दैट द लिविंग नाइटिंगेल ऑट गो टू बी शोन दिस वंडर, जो जीवित नाइटिंगेल है उसे भी ये वंडर दिखाया जाना चाहिए। बट वेयर वॉज इट, लेकिन वह कहाँ है? नन हैड नोटिस दैट इट हैड फ्लोन अवे आउट द ओपन विंडो एंड बैक टू द ग्रीन वुड, किसी ने ध्यान नहीं दिया था कि वह विंडो के द्वारा उड़ चुकी थी और वह जाके वापस ग्रीन वुड के ऊपर बैठ गई थी। वॉट डज इट मैटर, क्या है ये मामला? वी हैव द बेस्ट बर्ड आफ्टर ऑल, अब हमें एक अच्छा सा पक्षी मिल गया है। एवरीवन सेड, एंड द आर्टिफिशियल बर्ड वाज मेड टू सिंग अगेन एंड अगेन अंटिल एवरीवन न्यू इट्स ट्यून्स बाय हार्ट, और उसे आर्टिफिशियल नाइटिंगेल बार बार गाती जब तक कि सबके हृदय उस ट्यून को नहीं पहचानने लगे। दे लाइक टू लुक एट इट शाइनिंग लाइक ब्रेसलेट्स एंड ब्रिस्टपिन्स, द रियल नाइटिंगेल वाज बैनिश्ड फ्रॉम द एम्पायर, और वह दिखने में इतनी सुंदर थी, शाइनिंग करती थी, तो सभी लोग धीरे धीरे उस नाइटिंगेल को भूल चुके थे। द आर्टिफिशियल बर्ड हैड इट प्लेस ऑन ए सिल्क कुशन क्लोज टू द एम्पीरियर्स बेड, और अब जो आर्टिफिशियल नाइटिंगेल थी उसे राजा के बेड के पास एक सिल्क कुशन के ऊपर बैठा दिया गया था। ऑल द प्रेजेंट्स इट रिसीव्ड, जितने प्रेजेंट इसने रिसीव किए थे सब गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन वर रैंक्ड अबाउट, जो सभी महंगे महंगे ऑर्नामेंट्स थी। इट हैड टाइटल हाई एम्पीरियल आफ्टर डिनर्स सिंगर, इट वॉज सर्टेनली फेमस, और उसको क्या है महंगे महंगे प्राइज मिलते थे, सभी उसी के पास थे, और वह डिनर के बाद सिंग करती थी, और वह उसका जो वे था वो सिंगिंग का वो सबको पसंद आने लग गया था, और राजा ने उसका कुशन भी अपने बेड के पास ही लगवा लिया था। सो ए होल ईयर वेंट, अब एक साल बीत गया, पूरा साल बीत गया, एंड 5 years, और 5 साल भी। द एम्पीरियर वॉज इल एंड कुड नॉट, इट वॉज सैड, लिव मच लॉन्गर। अब इस तरह से धीरे धीरे साल बीतने लगे और 5 वर्ष बीत गए। राजा बीमार हुआ और यह उम्मीद नहीं थी कि वह अब लंबे समय तक जीवित रह पाएगा। एक दिन जो राजा था वो बीमार रहने लगा। ही ले ऑन हिज ग्लोरियस बेड विद लॉन्ग वेलवेट कुशन एंड हैवी गोल्ड टेसल्स। वह हमेशा अपने
ग्लोरियस बिस्तर के ऊपर लेटा रहता, जिसके ऊपर वेलवेट का लंबा सा कुशन था और गोल्ड उसके लगे हुए थे। हाई अप ए विंडो स्टूड अप, और ऊपर की जो विंडो थी वो अभी भी खुली हुई थी। एंड द मून शॉन इट अपॉन द एम्पियर एंड द आर्टिफिशियल बर्ड, और जो चंद्रमा था वह शाइनिंग करता था और उसका जो इफेक्ट था वो एम्पीरियर और आर्टिफिशियल बर्ड्स के ऊपर भी दिखाई देता था। मीन्स विंडो के द्वारा मून लाइट आती थी। द एम्पीरियर कुड डिस्क्रीटली ब्रीथ, अब वह राजा था बड़े ही मुश्किल से सांस ले पाता था। इट वॉज जस्ट एज समथिंग ले अपॉन हिज हार्ट, और ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसके हृदय से कुछ निकल रहा है। ही ओपन हिज आइज, उसने अपनी आंखें खोली। एंड देन ही सॉ दैट इट वॉज डेथ हु सैट अपॉन हिज हार्ट, और उसे ऐसा प्रतीत होने लगा था जैसे आंखें खोलते ही कि जो मृत्यु है, डेथ है, वो उसके सिराने बैठी है। एंड हैड पुट ऑन हिज गोल्डन क्राउन एंड हेल्ड द एम्पीरियर स्वॉर्ड, और उसने अपना मुकुट, सोने का मुकुट उतारा और तलवार वहां पे रख दी। एंड ऑल अराउंड फ्रॉम अमंग द फोल्ड्स ऑफ द स्प्लेंडिड curtain strange head peeped forth, some ugly and some quite lovely and mild. They were the emperor's bad and good deeds that stood before him, now that death sat upon his head. अब राजा ने को लगने लगा कि मृत्यु उसके पास ही आ गई है, उसकी सिराने बैठी है, और उसने जितना भी अच्छा किया कार्य और जितने भी बुरे कार्य किए सारे उसके सामने नजर आने लग गए थे। अब उसको ऐसा प्रतीत होने लगा था, यानी उसके जीवन में जितने भी उसने वर्क किए थे सब उसके सामने रिवाइज होने लग गए थे। म्यूजिक म्यूजिक क्राइड द एम्पीरियर, सो दैट आई नीड नॉट हियर व्हाट दे से, यू लिटिल प्रीशियस बर्ड सिंग सिंग। अब उसे कुछ भी सुनाई नहीं देना रहा था, वह यानी अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था, तो उसे सब कुछ आवाजें मिक्सअप हो रही थी, तो उसने चिल्लाया म्यूजिक म्यूजिक, और वह कह रहा था कि जो प्रीशियस बर्ड है तुम गाना गाओ, मुझे तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं सुनना। बट द बर्ड स्टिल, लेकिन वह पक्षी अभी भी खड़ी थी। इट वॉज वॉर्न आउट इनसाइड, उसके अंदर जो था वो खराब, वॉर्न आउट थी इनसाइड से, यानी वो खुल चुकी थी अंदर से। वह डेली वर्क करते करते उसकी मशीनरी डैमेज हो चुकी थी। एंड देयर वॉज नो म्यूजिक लेफ्ट इन इट, और उसके अंदर कोई भी म्यूजिक नहीं बचा था। एंड डेथ सेट एंड लुक्ड एट द एम्पीरियर, और मृत्यु राजा के पास बैठी थी और उसे देख रही थी। एंड इट वॉज फियरफुल्ली क्वाइट, और राजा भय से बिल्कुल चुप था। और यानी कि जो बर्ड थी, आर्टिफिशियल बर्ड, उसकी मशीनरी खराब हो चुकी थी और उसने गाना बंद कर दिया था, और राजा की सिराने मृत्यु बैठी हुई थी। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था और वह डरा हुआ प्रतीत हो रहा था। देन देयर साउंडेड फ्रॉम द विंडो, तभी उसे विंडो से साउंड आई। सडनली द मोस्ट लवली सॉन्ग, एक बड़ा ही प्यारा मधुर गाना उसने सुना। कहाँ से आया वो गाना? विंडो से। इट वॉज ए लिटिल लिव नाइटिंगल, यह वही जीवित छोटी सी नाइटिंगल थी। डेट सेट आउट ऑन ए स्प्रे, जो बाहर की ओर बैठी हुई थी। इट हैड हर्ड ऑफ द एम्पीरियर सैड plight एंड हैड कम टू सिंग टू हिम टू कम्फर्ट एंड होप, और उसने राजा की बीमारी के बारे में, दुख के बारे में सुना था, इसीलिए वह राजा के सामने गाने के लिए आई थी और राजा को आराम देना चाहती थी, उम्मीद देना चाहती थी, इसीलिए वह वापस आई। एंड एज इट सैंग द ब्लड रन क्विकर एंड मोर क्विकली थ्रू द एम्पीरियर्स हार्ट एंड इवन डेथ लिसन। अब उस नाइटिंगल का गाना सुनते ही राजा के जो ब्लड था वह बहुत ही क्विकली मूव करने लगा, उसके हार्ट के अंदर ब्लड मूव करने लगा, और उस हार्ट के अंदर ब्लड फ्लोइंग की साउंड उसकी डेथ ने भी सुनी। द नाइटिंगल सैंग ऑन एंड ऑन, नाइटिंगल बार बार गाती रही। एंड इट सैंग द क्वाइट चूरिश चाइल्ड वेयर वाइट रोजेस ग्रो, और वह इस जगह गा रही थी जहाँ पे सफेद फूल खिले हुए थे। एंड द एल्डर ब्लॉसम स्मेल स्वीट, और जो ब्लॉसम था उसकी स्वीट मधुर थी। इट मीन्स फूलों की बड़ी अच्छी सुगंध आ रही थी। एंड द ग्रास इज ग्रीन, और वहां पे घास थी वो हरी थी। द डेथ फेल्ट ए ग्रेट लॉन्गिंग टू सी हिज गार्डन एंड फ्लोटेड आउट ऑफ द विंडो इन वाइट मिस्ट एंड विद हिम वेंट इन स्पेस। और जब उस डेथ ने ये देखा कि राजा के हार्ट में ब्लड फ्लो होने लगा, इट मीन्स उसके अंदर जीवन का संचार होने लग गया, और नाइटिंगल जहाँ गा रही थी वो ग्रीनिश एरिया था, घास हरी थी, फूलों से सुगंध आ रही थी, तो ये देख के डेथ उस जगह को छोड़ के चली गई।
थैंक्स थैंक्स सेड द एम्पीरियर, राजा ने कहा धन्यवाद। हाउ कैन आई रिवार्ड यू, मैं तुम्हें कैसे पुरस्कारित करूं, सम्मानित करूं। यू मस्ट ऑलवेज स्टे विथ मी, तुम हमेशा मेरे साथ रह सकती हो। इट मीन्स राजा ये चाहता है कि वह नाइटिंगेल उसके पास रुके। नॉट सो, ऐसा नहीं, रिप्लाई द नाइटिंगेल, आई कैन नॉट बिल्ड माई नेस्ट इन ए पैलेस, मैं महल में अपना घोंसला नहीं बना सकती। बट आई विल कम एंड सिट इन द इवनिंग ऑन द स्प्रे यंडर by the window and sing you something so that you may be glad and thoughtful at once। उसने कहा कि मैं महल में आके नहीं रुक सकती, लेकिन मैं हर शाम को आऊंगी और इस खिड़की के ऊपर बैठ के आपको गाना सुनाऊंगी ताकि आप लोग प्रसन्न हो सके और अच्छे हो सको। आई विल सिंग ऑफ दोज हु आर हैप्पी, मैं उन सभी के लिए गाऊंगी जो हैप्पी है, एंड दोज हु आर सफर, और जो परेशान है। इट मीन्स मैं हर व्यक्ति के लिए गाऊंगी कि वह व्यक्ति खुश रहे और कोई भी दुखी ना हो। आई विल सिंग ऑफ गुड एंड इविल, मैं भलों के लिए और बुरों के लिए गाऊंगी। दैट आर हिडन फ्रॉम यू, जो तुम्हारे द्वारा छुपाए गए हैं। आई फ्ले फार अराउंड, मैं यहाँ से दूर जाऊंगी। टू द पुअर फिशरमैन, उस गरीब मछुआरे तक। टू द प्रीजेंट्स रूफ, टू एवरीवन हु ड्वेल्स फार फ्रॉम योर कोर्ट, और उन तक जो तुम्हारे महल से दूर तक है, यानी मैं हर व्यक्ति के पास जाऊंगी और उन्हें गाना सुनाऊंगी। आई विल कम एंड सिंग टू यू, और मैं वापस आऊंगी और तुम्हें भी अपना गाना सुनाऊंगी। बट वन थिंग यू मस्ट प्रॉमिस, लेकिन एक चीज तुम्हें प्रॉमिस करनी होगी। एवरीथिंग, सब कुछ। सेड द एम्पीरियर, राजा ने कहा। एंड ही स्टूड देयर इन हिज इम्पर्सल रॉक, और वह वहां से उठा। विद विच हैड पुट ऑन हिमसेल्फ एंड प्रेस्ड हिज स्वॉर्ड टू हिज हार्ट, और उसने उठा और अपनी जो उसके ऑर्नामेंट्स थे उसने लिए और अपनी तलवार को उठाकर अपने हृदय से लगाया। ऑन वन थिंग ओनली, केवल एक थिंग। आई बेग टू यू, मैं आपसे मांगती हूँ। सेड द नाइटिंगेल, नाइटिंगेल ने कहा। टेल नो वन दैट यू हैव ए लिटिल बर्ड, आप कभी ये मत कहना किसी से कि आप एक लिटिल बर्ड रखते हैं। हु टेल्स यू एवरीथिंग, जो आपको प्रत्येक चीज बताती है। देन इट विल गो ऑल द बेटर, और उसी की वजह से ये सब कुछ अच्छा हुआ है। यानी उस नाइटिंगेल ने राजा से ये मांगा कि आप किसी को भी मेरे बारे में नहीं बताएंगे कि आपके पास एक स्मॉल बर्ड है जो आपको शाम को आके हर चीज बताएगी और आपके लिए वो गाना गाएगी। एंड द नाइटिंगेल फ्लू अवे, और नाइटिंगेल वहां से फ्लू हो गई, उड़ गई। द सर्वेंट्स केम इन टू लुक देयर डेथ एम्पीरियर, अगले दिन जब सर्वेंट्स आए तो उनको ये उम्मीद थी कि उनका राजा मर चुका होगा। एंड यस देयर ही स्टूड, और जैसे ही वह खड़ा हुआ, एंड द एम्पीरियर सेड गुड मॉर्निंग, और जैसे ही वो सर्वेंट्स आए राजा ने उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया। इट मीन्स आप देख रहे हैं कि म्यूजिक ने एक इफेक्ट कर दिया कि जो राजा बिल्कुल डेथ कंडीशन में था उसके अंदर संगीत ने जीवन प्रदान कर दिया। तो इस पोयम से, हम स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि म्यूजिक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जो म्यूजिक फ्रीडम में निकलता है